भारत ने साइप्रस को एक लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम दिया है। वो क्रेजी लव की बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के इंडिया में उनके लिए क्रेजी लव है। ये इस रीजन में जो तुर्की की बदमाशी थी ना, सीरिया में, आज़रबाईजान आर्मेनिया के मामले में, इराक के मामले में, जो कैपेबिलिटीज़ है उसका अंदाज़ा मई 2025 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई तो उस वक्त सामने आया जिक्र हम। लेकिन जब इसने बहुत सारे पाकिस्तान के एयरबेस को हिट किया तो अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक और लेथल किस्म का वेपन। जब नेतन्याहू साहब इंडिया गए थे अपनी अहलिया के साथ, तो उन्होंने जब वो उसके बारे में उनको पूछा गया कि सर तो उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो तो ऐसा कि हमें तो जैसे दो लवर्स की मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो हमारा तो इस किस्म का रिश्ता है। और पाकिस्तान और भारत की पिछले साल जो झड़प हुई थी उसमें तुर्की के हज़ारों ड्रोन इस्तेमाल हुए थे। भारत अकेला वो जंग लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसकी जो स्पीड है वो मार्क जो है वो 3 है, यानी आवाज़ से ये कई गुना ज़्यादा स्पीड। रेंज इसकी है 3700 किलोमीटर। भारत ने साइप्रस को एक लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम दिया है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में साइप्रस में लगाए जाएंगे ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल साइप्रस की तरफ जा रहे हैं। ये इस रीजन में जो तुर्की की बदमाशी थी ना, सीरिया में, आज़रबाईजान आर्मेनिया के मामले में, इराक के मामले में, यूरोप में सीरियंस ने जो तबाही मचाई हुई है, जो क्राइम और रेप और सब चीज़ें जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसके पीछे तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि सीरिया का बॉर्डर तुर्की से मिलता है, यूरोप और सीरिया के बीच में तुर्की ही आता है। तो इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कैसे हुआ? तुर्की से हुआ। एक सिस्टम के तहत ये जो सीरियन, इराकी मुसलमान जो यहाँ से यूरोप की इन्वेजन किया है एक तरह से, तो ये मैं समझता हूँ कि तुर्की को इस इलाके में बदमाशी को रोकने के लिए भारत का एक बहुत बड़ा स्टेप है। पाकिस्तान और भारत की पिछले साल जो झड़प हुई थी उसमें तुर्की के हज़ारों ड्रोन इस्तेमाल हुए थे। भारत अकेला वो जंग लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो तुर्की की इस बदमाशी का वो क्रेजी लव की बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के इंडिया में उनके लिए क्रेजी लव है। जब नेतन्याहू साहब इंडिया गए थे अपनी अहलिया के साथ, तो उन्होंने जब वो उसके बारे में उनको पूछा गया कि सर तो उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो तो ऐसा कि हमें तो जैसे दो लवर्स की मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो हमारा तो इस किस्म का रिश्ता है। और ये है कि सवाल, ये तो अच्छा सवाल है ना, क्यों है हमायत इसराइल के लिए, क्यों है बीजेपी के इंडिया में? उससे पहले नेहरू के इंडिया में नहीं थी। बिकॉज आई थिंक नरेंद्र मोदी इन बीजेपी एंड RSS ये एंटी मुस्लिम पार्टी सेंटिमेंट को पार्टी है और उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। हाँ। एक सिविलाइजेशन अखंड भारत। हाँ, और वो उधर जो है उन्होंने उनका अखंड इसराइल, उनका अखंड इसराइल, अखंड जूइश होमलैंड। तो ये हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स एंड एक्सपल्शन ऑफ मुस्लिम्स, नोटिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स एज सिटीजंस ऑफ बोथ स्टेट्स, ये दोनों जगह पे हो रहा है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्फो ज़बरदस्त बॉन्ड जो बन रहा है। वो हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं, उन्हें एहसास नहीं है इस बात का कि ये जो फ्रंट हो रहा है ये अमेरिका के लिए तो है, मगर बट इसके बावजूद बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो अभी भी इनके गिरफ्त में हैं और इनके साथ प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं और विजिट करें। हमारे पासपोर्ट पे मोहर लगी होती है, ऑल कंट्रीज ऑफ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, और ये पहले दिन से ऐसे ही चेंज हुआ। मगर जवाब दे के भारत ने बहुत बड़ा काम किया है। और वैसे भी तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। साइप्रस का मामला भी कश्मीर जैसा ही है, आधा ग्रीक के कब्जे में है, आधा तुर्की के कब्जे में है। ग्रीक के कब्जे में नहीं कह सकते आप, वो आज़ाद साइप्रस है, लेकिन उसको सपोर्ट ग्रीस करता है। भारत जो है, जब तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो भारत साइप्रस के मामले में साइप्रस के साथ खड़ा है और साइप्रस के आधे हिस्से पे जो तुर्की का कब्जा है उसको नाजायज़ मानता है। अजीज दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान की तरह एक इंतहाई हिपोक्रेटिक कंट्री है और उसने दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कोई दो कंट्रीज क्रिएट करते हैं तो एक तुर्की है, एक पाकिस्तान है। अब आप ये देखें कि इजराइल पैलेस्टाइन के मामले पे कितनी हिपोक्रेसी करता है, कितनी बातें करता है, ऐसे ऐसे ज्ञान देगा, इजराइल को कंडेम करेगा, नेतन्याहू को टेररिस्ट का। तुर्की के इजराइल के साथ ना सिर्फ ये है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हैं, दोनों के एम्बेसीज भी हैं और रिलेशनशिप भी हैं, लेकिन मुसलमानों को भाषण देगा, ज्ञान देगा कि नहीं, इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। बाकी दुनिया तो इजाज़त देती है अपने सिटीजन्स को, और सारे ये मुस्लिम ममालिक जो हैं
कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाई हुई कि आप हम ही हैं जो पहले दिन से आज तक एक पोजीशन लिए बैठे हुए। तो ये इजराइल कैसे बर्दाश्त करेगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा हो और उसका सहरा पाकिस्तान सवाल के ही सर पैदा पर नहीं। पाकिस्तान को भी अहमियत मिल रही है और ईरान को भी मिल रही है, जी। तो कैसे इजराइल एक्सेप्ट कर सकता कैसे करेगा, कैसे इंडिया एक्सेप्ट कर सकता? कैसे कर सकते? तो इंडिया की तरफ से एक लेजर फेंस की बात आ रही है, AI पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर स्वीट। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतने बड़े पैमाने पर 6000 किलोमीटर्स अलॉन्ग साइड। दोनों क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ जी। इंडियन रुपी, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनता है, और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग। दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट, मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इसराइल से आएगी। नाम भी वही आयरन डोम, इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है कि बॉर्डर जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको कहते हैं हम इनको खाली एरिया छोड़ना चाहते जी। हैं ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें राइट। फॉर फ्यूचर कि कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई की जो कैपेबिलिटीज़ है उसका अंदाज़ा मई 2025 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई तो उस वक्त सामने आया। जिक्र हम लेकिन जब इसने बहुत सारे पाकिस्तान के एयरबेसिस को हिट किया तो अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक और लेथल किस्म का वेपन। एक तो वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ डील हुई है इंडिया की कि ये मिसाइल वो ये उनको प्रोवाइड करेंगे। नहीं हो रहा था, वियतनाम को इसलिए नहीं दिया जा रहा था कि चीन इस पे नाराज़ हो जाएगा, लेकिन अब ये डील फाइनलाइज हो इंडोनेशिया के साथ। लेकिन इस जो मिसाइल है इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है? बरामूस जो है इंडियन मेड मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये जॉइंटली डेवलप किया गया का DRDO और रशियन NPO। इसकी जो स्पीड है वो मार्च जो है वो 3 है, यानी आवाज़ से ये कई गुना ज़्यादा स्पीड का है या ये चल सकता है, अपने टारगेट पे पहुंच सकता है। रेंज इसकी है 3700 किलोमीटर, शॉर्ट मिड रेंज, बल्कि मिड से आप कह सकते हैं कि शॉर्ट से लॉन्ग रेंज का ये मिसाइल है। क्योंकि जब इस्तेमाल किया गया था तो शायद इसकी रेंज जब नूर खान एयरबेस को हिट किया गया इसके ज़रिए तो इसकी रेंज मेरे ख्याल से मैक्स से 600 किलोमीटर की बनती है। तो हम इंडिया इस मुआहदे के बारे में थोड़ी हिचकिचाहट का या हेजिटेशन का शिकार है। चीन और वियतनाम के दरदूत के तनाज़े के सबब इंडिया को ऐसा महसूस होता था कि अगर इसने वियतनाम को ये मिसाइल फरोख्त किया तो चीन इससे नाखुश होगा और दोनों कशीदगी बढ़ेगी। अब इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने इस बात की तस्दीक की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा हो गया, लेकिन इसम क्या है और कितने मिसाइल जो हैं वो फरोख्त किए जाएंगे, इस हवाले से तफसीलात अभी पूरी। तो दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारत का जो ब्रह्मोस है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आवाज़ से कई गुना तेज चलती है, जो पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सुदूर में पाकिस्तान के कई ठिकानों और एयर बेसों को उड़ाया था, उसको साइप्रस को देने का था किया है। साइप्रस से डील हुआ है, जो तुर्की उसको परेशान कर रहा है, तो उसकी तुर्की उसका कुछ कब्जा किया है। भारत ने साइप्रस को दिया, मिसाइल दिया है। 2022 में फिलिपाइन के साथ भी इंडिया ने $375 मिलियन का मुआहदा किया था। दिफाई तजज़ियाकार राहुल बेदी का कहना है इनमें अब तक शायद 2 मिसाइल सिस्टम उन्हें मुंतकिल किए जा चुके हैं।